एपिसोड की स्टार्टिंग 11 साल बेन से होती है। बेन इस वक्त स्टिंग फ्लाई की फॉर्म में होता है। स्टिंग फ्लाई और मेगावॉर्स की फाइटिंग समूथी के अंदर चल रही होती है। मेगावॉर्ड बेन पर समूथी फेंकता है। बेन को समूथी से सख्त चिढ़ होती है। बेन को समूथी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो इस बात से अनजान था कि 5 साल बाद यही समूथी इसकी फेवरेट ड्रिंक बन जाएगी। बेन उस मेगावॉर्ड को समूथी के ही ग्लास में कैद करता है। मेगावॉर्ड ग्लास से निकल आता है और फिर अपने ही जैसे कई मेगावॉर्ड्स बना लेता है। बेन से एक मेगावॉर्ड नहीं संभाला जा रहा था और अब तो सैकड़ों इकट्ठे हो गए थे। सब मेगावॉर्ड्स बेन के सर पर मंडलाने लगते हैं। बेन उनसे लड़ने के लिए उनके जैसा ही एलियन चूज करता है और बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन सब मेगावॉर्ड्स की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। एनर्जी के जाते ही सब मेगावॉर्ड्स सुकून से सो जाते हैं। ग्रैंडपा और ग्वेन तमाम मेगावॉर्ड्स को ले जाते हैं। वहाँ से सीन फिर से 5 साल आगे फॉरवर्ड होता है और बेन को समूदी पेते दिखाया जाता है। ग्रैंडपा उसे डांटते हैं कि बेन ने आने में इतनी देर कर दी है। रोक कब से इसका इंतजार कर रहा है। बेन इतना वक्त समूदी पर ही बर्बाद कर आया था। बेन रोक को अपनी गाड़ी में चलने का कहता है पर रोक उसे अपनी गाड़ी दिखाता है। रोक की गाड़ी बहुत फनी होती है। बेन उसका मजाक बनाता है। तब रोक एक बटन प्रेस करता है और वो गाड़ी एयरक्राफ्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसको वो प्रोटो ट्रक का नाम देता है। अब बेन को ये बहुत अच्छी लगती है। रोक को बहुत अच्छा लगता है कि बेन को उसकी गाड़ी पसंद आई, पर बेन रोक को हंसता देखकर फिर से अपने मूड में आ जाता है। दोनों गाड़ी में बैठकर शहर की सड़कों पर निकल आते हैं। रोक महसूस करता है कि बेन कुछ चुप चुप है। बेन कहता है वो उदास है क्योंकि आजकल उसे कोई हीरो वाला काम नहीं मिल रहा। रोक कहता है काश बेन टेंसन की कहानियां सच हों, क्योंकि अब तक रोक को बेन में कहानियों जैसी कोई बात नहीं लगी थी। रोक कहता है तुम्हारी कहानियां भी झूठी हैं, जैसे एलियन एक्स की बातें झूठी हैं। बेन उसे कहता है मेरे दोस्त एलियन एक्स सच में है। रुक एक्साइटेड होते हुए कहता है फिर अभी के अभी एलियन एक्स में बदल जाओ। बेन कहता है ये इतना आसान नहीं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। रुक मायूस हो जाता है और अब उसे सच में एलियन एक्स की कहानी झूठ लगती है। बेन रुक से कहता है उसके लिए कोई हीरो वाला काम ढूंढे। दोनों शहर की गलियों में घूमते हैं पर कोई खास काम नहीं मिलता और जो मिलता है वो सब उल्टा होता है। जैसे कि इन्हें कुछ कार चुबाने वाले एलियंस मिलते हैं पर वो बेन को देखकर खुद ही पीछे हट जाते हैं। फिर एक एलियन पर्स लेकर भाग रहा होता है। दोनों उसका पीछा करते हैं पर वो एलियन खुद ही पर्स ओल्ड लेडी को वापस कर देता है। बेन का मुंह उतर जाता है। एक और जगह एक एलियन बेबी एलियन के पीछे लगा होता है। दोनों फिर से हीरोगिरी करने लगते हैं पर वो एलियन उस बेबी एलियन की मदर होती है। दोनों उसे माफी मांगकर वापस आ जाते हैं। बेन एक नॉर्मल लड़के को देखता है जो सेलफोन पर किसी से बात कर रहा था। रुक कहता है ये लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा क्योंकि उसके पास सेलफोन अर्थ पर चार्ज नहीं हो सकता। उस लड़के का नाम क्रोवो होता है। बेन और रुक क्रोवो का पीछा करने लगते हैं। क्रोवो महसूस कर लेता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो लड़का उसी सेलफोन की गन बनाकर उन पर फायर करता है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अब बेन खुश होता है कि फाइनली उसे कोई अच्छा काम मिला। बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है पर इस बार भी वो हीट ब्लास्ट में बदल जाता है। रुक अपने प्रोटो ट्रक में उस लड़के को फॉलो करता है। बेन और रुक दोनों अपने तरीके से उसका पीछा कर रहे होते हैं। बेन उसकी गाड़ी के टायर जला देता है। उसकी कार टकरा जाती है और रुक जाती है। बेन भी नॉर्मल हो जाता है और रुक भागते हुए कॉर्बो पर जंप मारकर उसे पकड़ लेता है। कॉर्बो की गाड़ी के इंजन से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। रुक उसको चेक करता है तो इंजन से मेगावॉर्ड बाहर निकलता है। वही मेगावॉर्ड कॉर्बो के पहने हुए बैग को तोड़कर उसमें से एक और मेगावॉर्ड निकालता है। मेगावॉर्ड्स बेन पर हंसते हैं और कॉर्बो को हल्के हल्के बिजली के झटके देते हैं। रुक बेन से कहते उसने पहले कभी नोज़दीनियन का सामना नहीं किया, क्या बेन उसे कोई सलाह दे सकते हैं। तभी मेगावॉर्ड्स उससे भी कॉर्बो की तरह झटके देते हैं। बेन कहता है बस इनके झटकों से बच के रहो। मेगावॉर्ड्स बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हैं और एक बार फिर से बेन पर हंसते हैं। बेन और रुक उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागते हैं पर वो आगे निकलते जाते हैं। कार्बो मौका अच्छा जानकर भाग निकलता है। मेगावॉर्ड्स की वजह से शहर की ट्रैफिक जाम हो जाती है। रुक बिल्डिंग के ऊपर से उन पर नजर रखता है जबकि बेन नीचे से। बेन उनकी स्पीड का मुकाबला करने के लिए एक्सएलआर रेट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है पर वो क्लॉकवर्क में तब्दील हो जाता है। अब उससे भागना और भी मुश्किल हो जाता है। बेन भागते भागते हाँफने लगता है। बेन रुक जाता है और उसे लगता है कि मेगावॉर्ड्स उसकी पहुंच से दूर निकल गए हैं। पर जब मेगावॉर्ड्स बेन को रुका हुआ देखते हैं तो वो वापस आ जाते हैं और फिर से बेन को अपने पीछे आने पर मजबूर कर देते हैं। मेगावॉर्ड्स एक बंद पड़े गोदाम में घुस जाते हैं। बेन भी नॉर्मल हो जाता है। इतना भागने की वजह से बेन बहुत थक जाता है। रुक भी इस तक पहुंच जाता है। बेन रुक से कहता है उसे ऐसा लगता है जैसे मेगावॉर्ड्स जानबूझकर बेन को इस जगह लाए हैं। बेन और रुक भी उस गोदाम में छुपकर घुसते हैं।
वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एलियन टेक मशीन को बहुत से मेगावॉट्स पावर्स दे रहे थे और वही मेगावॉट्स जो बेन को यहाँ लाए थे अपने साथियों को छुड़वाने की कोशिश करते हैं और साथ बेन को भी मदद के लिए बुलाते हैं। बेन मेगावॉट्स का सब प्लान समझ जाता है। तभी एक आदमी आता है और दोनों मेगावॉट्स को फिर से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से एक और डाकू आता है और वो बेन और रूक को पकड़ लेता है। कार्वो के साथ इनका लीडर गोदाम में एंटर करता है जिसका नाम फिस्ट्रिक होता है। बेन और रूक खुद को आज़ाद करवा लेते हैं। बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर दोनों फिस्ट्रिक के दोनों आदमियों का सफाया कर देते हैं। फिस्ट्रिक और कार्वो दोनों भाग जाते हैं। कार्वो तो भाग जाता है जबकि फिस्ट्रिक एक जायंट रोबोट सूट में बैठकर सामने आता है। इस सूट को 6 मेगावॉट्स पावर दे रहे होते हैं। फिस्ट्रिक इस सूट को पहली बार बेन और रूक पर ही टेस्ट करने वाला था। फिस्ट्रिक दोनों पर मिसाइल्स फेंकता है। बेन और रूक फौरन एक दूसरे को कवर करते हैं। रूक अब भी बेन से कहता है वो इस सूट का मुकाबला करने के लिए एलियन एक्स को बुला ले। बेन उसको इग्नोर करके 4 आर्म्स में आने की कोशिश करता है पर हमेशा की तरह वो किसी और ही एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओमनीट्रिक्स में ये एलियन बिल्कुल नया होता है। इसका नाम ग्रेव अटैक था। इस एलियन के पास ग्रेविटी पावर्स होती हैं। बेन उसका फायदा उठाकर फिस्ट्रिक को जगड़ लेता है। रूक फौरन मेगावॉट्स को आज़ाद करवाने की कोशिश करता है। अभी वो एक को ही छुड़वा पाता है कि फिस्ट्रिक उस पर सख्त वार करता है। रूक दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। बेन फिस्ट्रिक को छोड़कर रूक के पास आता है पर वो बेन के पुकारने पर भी नहीं उठ रहा होता। फिस्ट्रिक इस चीज़ का फायदा उठाकर बेन को पकड़ लेता है। वो बेन को बहुत पीटता है। तब तक रूक भी ठीक हो चुका होता है। रूक क्रेन से फिस्ट्रिक को मारता है। बेन फिर से फिस्ट्रिक को सूट समेत अपनी ग्रेविटी पावर से जकड़ लेता है। रूक सारे मेगावॉट्स को आज़ाद करवा लेता है। अब सूट में सिर्फ 12% एनर्जी बची थी। फिस्ट्रिक उसका भी फायदा उठाता है और बेन पर बहुत से मिसाइल्स छोड़ देता है। बेन उन सब मिसाइल्स को एक ऑर्बिट की शक्ल दे देता है और गोल गोल घूमने लगता है और फिर बेन इन्हीं मिसाइल्स को फिस्ट्रिक पर छोड़ देता है जिससे फिस्ट्रिक का सूट तबाह हो जाता है। बेन को अपना ये न्यू एलियन काफ़ी कूल लगता है। प्लम्बर्स फिस्ट्रिक को और इसके साथियों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। मेगावॉट्स बेन को थैंक्स बोलते हैं और शहर को बिजली फराहम करने में भी मदद देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।